जय श्री बद्री विशाल। आज जो भारत के संत महापुरुष हैं, गणमान्य हैं, सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम दास का। सभी संतों महापुरुषों से और जनता जनार्दन से के रूप में के बीच में हम एक अपना निवेदन रख रहे हैं। दास का नाम ब्रह्मचारी भागवत रामानुजदा प्रपन्नाचार्य। बोलचाल में ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता हूँ या राम के नाम से जाना जाता हूँ। और बद्रीनाथ के पीड़ित संतों की तरफ से हम सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। आज श्री बद्रीनाथ जी में 15 अगस्त को कुछ शासन से उत्प्रेरणा दी गई साधुओं को। किनको? जो गुफा में रह रहे हैं, जो छोटी छोटी कुटिया बना के रह रहे, उनको। छोटी छोटी कुटिया वाले कैसे? सरकारी भूमि पड़ी है, पाखड़ भूमि, जिसमें ना पेड़ पौधे ना गोचर कोई नहीं, माने ऐसे ही सदियों से पड़ी है। तो उसमें पहले तो एसडीएम आदि तीर्थ के ये जो अधिकारी वर्ग हैं आकर कहते बना लीजिए। अब यदि कोई जैसे थोड़ा बहुत बना भी लिया तो उसको आकर तोड़ देते हैं और तोड़ने की धमकी देते हैं कि तोड़ दो, इतने दिन में हम नोटिस दे रहे हैं, तो हम अपने आप तोड़ेंगे तो उसका पैसा लेंगे, नहीं तो अपने आप तोड़ लीजिए। निवेदन ये है महाराज कि ये सदियों का तीर्थ है, आज का नहीं। जब जब सृष्टि बनी, इस सृष्टि आज ही ऐसा नहीं, सृष्टि हमेशा सृष्टि रहती है। बस ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत वो भी सोते हैं, सब सोते हैं जैसे हम आप सोते हैं, फिर जगते हैं। ब्रह्मा जी अपना कारोबार चालू कर देते हैं, पुनः ये सृष्टि क्रम चल जाता है। बद्रिकाश्रम निर्माण हो जाता है, धरती ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ब्रह्मांडों में धरती का निर्माण होता है। अनंत अनंत धरतियाँ हैं, एक अनंतानंत ब्रह्मांड है, अनंतानंत ब्रह्मांडों में अनंतानंत धरतियाँ हैं। उन ब्रह्मांडों अथवा धरतियों के आधार पर वहाँ के हर एक देवी देवता हैं, पर मूल तो सबके नारायण हैं, क्योंकि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे भगवान के लिए कहा गया है। तो मेरा निवेदन ये है, सदियों से साधु महात्मा तीर्थों में रहते आए। पहले वन था, अरण्य, वन लोगों ने काट दिए और वर्तमान में आने के बाद एक फॉरेस्ट विभाग बना अंग्रेजी शासन से। फॉरेस्ट विभाग बना माने वन अधिकारी, वन विभाग। तो वन विभाग में अब वन में लोग रहने के लिए परेशान करते हैं, साधु नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तीर्थ में गए तो तीर्थ के ब्राह्मण अथवा लोकल जनता कहती है यहाँ नहीं रह सकते हैं, या तो वहाँ अधिकारी कहते हैं नहीं रह सकते हैं, तुम आए कहाँ से हो, ठीक है। नदी किनारे जाते हैं तो नदी के विभाग के लोग कहते हैं यहाँ नहीं रह सकते हो। फिर हमको आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है तो हम साधुओं को ढूंढते हैं, है ना, साधु को ढूंढते हैं। साधु कहाँ से आएंगे? आप ही के घर से हम सब पैदा हो रहे हैं। आने वाले काल में आपको साधु नहीं मिलेंगे, आर्टिफिशियल महात्मा मिलेंगे। आर्टिफिशियल महात्मा समझते हो ना? ये जो पत्थर गुफाएं हैं, छोटी छोटी कुटियाएँ हैं, धामों में जो आजकल कॉरिडोर और इत्यादि बना करके लोग अपने व्यवस्था बिजनेस बना रखे हैं धामों में, तीर्थों के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी कृष्ण मंदिर के नाम पे, कभी बद्रीनाथ के नाम पे, कभी काशी विश्वनाथ के नाम पे, कभी उज्जैन के नाम पे। जिसके पास पैसा है वो तो दर्शन कर लेगा भगवान के। और जो महात्मा अपना सब कुछ छोड़ करके आए, माँ बाप छोड़ करके आए, भाई बहन छोड़ के आए, हर एक माता पिता ये चाहते मेरा बेटा कोई अच्छा अधिकारी बने, कुछ बने जो मेरा नाम रोशन करेगा। एक गीत था पहले, मेरा नाम करेगा रोशन मेरा जग में राज दुलारा। और वो राज दुलारा घर छोड़ करके, माता पिता को छोड़ कर भगवान के लिए निकलता है, भक्ति का पथिक बन के निकलता है, एक वैराग्य के मार्ग में निकलता है। और वो जब भजन करने के लिए, साधन करने के लिए जाता है तो उसको उत्प्रेरणा मिलती है। तो भैया क्यों बनेगा कोई साधु, क्यों बनेगा कोई महात्मा? क्यों कोई जाएगा भजन करने के लिए? क्यों कल्याण का चाहेगा, राष्ट्र का, समाज का? नहीं चाहेगा। जैसे सब खाते हैं, सवेरा हुआ, बनाया खाया, दिन भर दुनिया का प्रपंच किया, रात्रि खाया फिर सो गया, सांसारिक कार्य किया, अपना स्त्री संग इत्यादि जो भी प्रसंग जिसका है वो किया, सो गया। नहीं बनेंगे, कारण कि धाम में रहने को मिलेगा नहीं, तीर्थ में रहने को मिलेगा नहीं। जाएंगे तो कहाँ, घर में रहेंगे जाकर, किसी घर में रहेंगे तो भी वो कहेंगे मेरा बात आशय महाराज। ये है निवेदन। तो यहाँ नोटिस एक दिया जाता है, माने एक चुनौती पत्र, आप यहाँ से जल्दी हट जाइए नहीं तो शासन तोड़ देगा। अच्छा,
बनाने समय शासन आया कहाँ था? ये समस्त भूमि भगवान की वसुंधरा है, भगवान नारायण की प्रिया है, विष्णु प्रिया। जब विष्णु प्रिया धरती है तो हम सबकी माँ है, और माँ के ऊपर सबका, माँ का सब पुत्रों के ऊपर अधिकार है। अब सभी पुत्र माँ की गोद में रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम कोई बाहर दूसरे ग्रह से नहीं आए, परग्रही नहीं हैं, एलियंस नहीं हैं। हम इसी देश से, इसी धरती के और इसी भारत की पैदाइश हैं। हम कोई बाहर से नहीं आए हैं जो इतना तिरस्कार से है सबका। या तो कूद के मरना ही प्रारब्ध में लिखा है। लड़ झगड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि बालानाम रुदनम, तो बालक हैं हम लोग, तो भगवान सामने रो सकते हैं। तो ये हम सबसे एक निवेदन करते हैं, हमारा मेरा दुराग्रह कहेंगे आप, चाहे जो भी कहें। देखिए, ये जो साधन करने के लिए आए, कल जैसे कि 6 लोगों को नोटिस दिया गया है ना, और धमकी दी गई, अभी तुमको दिया गया, और जो भी यहाँ रह रहे हैं सबको दिया जाएगा नोटिस। सबको जाना पड़ेगा यहाँ से। मतलब यहाँ नीचे जाने के लिए ये कोई भी धाम का ऑफिसर, ना डीएम, ना एसडीएम, ना मिनिस्टर, ना प्राइम मिनिस्टर, कोई घर घर नहीं जाता है किसी को प्रेरित करने के लिए भैया बद्रीनाथ जाना या कोई तीर्थ धाम में जाना। ये साधु महात्मा और ब्राह्मण ही जाते हैं। ब्राह्मणों की आजीविका है भाई, ब्राह्मण हैं, पंडा हैं, तो जाते हैं, उसी के माध्यम से प्रचार करते, भैया हमारे धाम में आना, स्वागत है आपका। महात्मा जाते, भैया हम वहाँ रहते हैं, तो हर एक ब्राह्मण हर एक महात्मा से पूरी बनाना। हाँ पूरी है ना। हाँ, तो प्रत्येक व्यक्ति से कम 100 लोग जुड़े हुए हैं। आप विचार करो, धामों तीर्थों में वो सब जाना बंद कर देंगे तो ये धाम तीर्थ के लोग जी पाएंगे? क्या खाएंगे? आजकल तो ज़मीन भी सबने बेच दी लोगों के हाथ में। क्यों? ज़मीन बेच करके भूत ये लगा है कि अब खेती नहीं करना है, अब बिल्डिंग बनाकर उसको चाटना है। कारण है, एक बिल्डिंग में हम 10 कमरे बना लेंगे, एक कमरे के 2000 रुपये मुझे मिल जाएंगे, रह लेंगे। कोई अभ्यागत या गरीब आ जाएगा, उसको रहने का नंबर आएगा तो रास्ता बता देंगे, ये तेरे पास प्रमाण पत्र नहीं, वो नहीं है, और पैसा नहीं, जा यहाँ से, ज़रूरत नहीं तेरी है। माने भगवान पैसा वालों के हो गए हैं, इसका मतलब तो ये कहा जाएगा ना। निवेदन है, इनको उत्पीड़न ना दिया जाए। शासन प्रशासन से भी निवेदन, करबद्ध निवेदन, कहूँ वासुदेव सर्वमिति, सब में परमात्मा का वास है। एक रूप में वो ऐसा आतंक मचाएं, एक रूप में आंख बंद करके बैठे हुए, और एक रूप में आपसे निवेदन कर रहे हैं। निवेदन है नारायण कि इन सबको उत्पीड़ना ना दी जाए। और हमने 19 में एक अनशन किया था बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए, सामूहिक सबको दर्शन हो, चाहे बारी बारी से क्रमबद्ध होकर के हों। तो भैया उसमें भी यही निवेदन था। जब हम अनशन कर रहे थे, हमने 18-20 दिन कुछ खाया पिया नहीं था, जल भी नहीं पिया था। ज़बरदस्ती बीच में मुझे शासन के लोगों ने धोखे से जल पिला दिया, नहीं तो हम वो भी नहीं पीते थे। कहा था, धोखा दिया था, कहा था कि आपको रोज़ दर्शन होंगे, आपको नहीं सबको होंगे। और बाद में पता लगा हमारा अनशन तोड़ के बेट तोड़ करके और वीडियो बनाकर दिखा दिया कि हो गया अनशन पूरा, आप सब मान गए। ऐसा हुआ था बद्रीनाथ में। 2019 घटना का वीडियो देखेंगे आप लोग, समाचार देखेंगे तो पता लगेगा। तो अभी वर्तमान में ये जो लोग रह रहे हैं, इनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। साधु महात्मा ब्राह्मण, इन सबको हटाया जा रहा है, यहाँ के लोकल लोगों को हटाया जा रहा है। शासन प्रशासन हटाने पर लगा हुआ है। आज साधु महात्मा को हटा रहा है कि उनका कोई आगे पीछे ही नहीं, कहा इनके सामने कोई बोलेगा ना, तो ये किसी को अधिकारी को जानते हैं, ना कोई मंत्री को जानते हैं। ये तो अनाथ हैं, असहाय हैं, इनका तो कोई यही नहीं, क्योंकि इनके माँ बाप मर गए हैं, फोकट गए हैं लोग, तो जीवन भीख मांगने खाने के लिए आए हैं। ऐसी भावना सबके अंदर है और कुछ नहीं। अरे भाई, यदि पूर्व समय घर देखे जाए सभी अधिकांश बच्चों के, तो वो सब कहीं न कहीं संपन्नता से निकले हुए, सब कुछ छोड़ के निकले हैं। साधारण सी कुटिया बना कर रहे, जिसमें कोई आधुनिक सुविधा नहीं है। एक छोटा सिलेंडर रख लिया बेचारे ने, उसमें दाल भात बनाकर खाता है, खिचड़ी बनाकर खाता है, भजन करता है। कभी भंडारे में 10-20-50 रुपये मिल गए तो करता है, खा ले लेता है, नहीं तो किसी याचना तो करता नहीं है। या कोई सज्जन जुड़ा हुआ, वो दे दिया 2-4-5 रुपये। अब विचार करो, आप लोग इन्हीं से जुड़ करके आ रहे हैं, आते हैं धामों में दर्शन करेंगे महात्माओं के, भगवान के और ब्राह्मणों के। जब ये रहेंगे नहीं तो किसके दर्शन करेंगे आप? भूतों के? या धामों में महात्मा नहीं रहेंगे, साधु ब्राह्मण नहीं रहेंगे और सामाजिक लोग नहीं रहेंगे, तो क्या मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आएंगे?
पढ़वाओगे नमाज आप, फिर आप तभी विरोध करोगे। अभी यहाँ कोई मुसलमान विरोध करने वाला नहीं है ना तो कोई ईसाई विरोध करने वाला अधिकारी है, सब हिंदू और सब सनातनी है। अपने आप कहते हैं मैं सनातन की रक्षा कर, क्या सनातन की रक्षा करोगे आप? तो हम पे कहा गया था संत राष्ट्र की धरोहर हैं इनका रक्षा करना हमारा काम है। तो तब रक्षा कर ली थी 2019 में, और अभी भी कितनी रक्षा कर रहे हैं, डंडा लेके भगा रहे हैं, आए दिन धमकी दे रहे हैं, लट्टे लेके आ रहे हैं। पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस वाले सीधे बोलते हैं महाराज मेरा कोई दोष नहीं इसमें है, हमारी तरफ वो आएंगे उनकी सुनेंगे, आप आएंगे आपकी सुनेंगे, जो पहले आएगा उसकी सुनेंगे, तो हम क्यों किसी को दोष देंगे? किसी का दोष नहीं है भाई। हम लोग भी पढ़ते लिखते या पढ़े लिखे कोई अधिकारी बनते, आज आपकी जगह पर होते, हम भी तो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया कमा सकते थे, चाहे ईमानदारी चाहे बेईमानी से। ईमानदारी से कमाते थे 1 लाख रुपया बहुत ज़्यादा कमाता, बेईमानी तो बहुत पैसा कमाता, सूटकेस लेता हम भर के। हम तो जन समाज राष्ट्र के कल्याण हित अपना घर छोड़ा, माँ बाप छोड़े। आज हमने अपने बचपन से कभी सिला कपड़ा नहीं पहना, हमने जूता चप्पल नहीं पहना, मैंने जैसे बैठा हूँ ऐसे ही सदैव रहा हूँ। क्यों? कि हम चाहते हैं समाज में एक आदर्शमय जीवन जीऊँ, और समाज आदर्शमय जीवन जीने ही नहीं देगा तो क्यों जिएंगे? फिर हम भी ढूंढेंगे जाकर कहीं, शादी ब्याह करेंगे और घर में जाकर के अपना घर बसाएंगे, तब तुम लोग गाली दोगे महात्मा ऐसे होते हैं। क्यों महात्माओं को? हम तो महात्मा नहीं है, लेकिन क्यों महात्माओं को बदनाम कर रहे हो? क्यों पीड़ित कर रहे हो आप आखिर समाज में? भाई मेरे निवेदन है इन संतों की रक्षा करो। और मेरी ये याचिका पहले कल परसों हमने बद्रीनाथ भगवान के चरणों में रखी, क्योंकि इनकी भूमि में रहना, हम इनकी संतान हैं, अपने माता पिता को दिया जो इन्होंने आस्तिकवान व्यक्ति को नास्तिक बनने के लिए विवश मत करो। याद रखना, हम लोग उस कुल में पैदा हुए जहां राम का पैदा होते हैं, और जिन पे परशुराम जिस दिन खोपड़ी छटकती है तो परसवा लेके खड़े हो जाते हैं। तो क्यों आप लोग विवश कर रहे हैं सबको? हम नागरिक कहाँ जाएंगे? हम भारत के नागरिक हैं, भारत की पैदाइश, भारत के ऋषियों की संतान हैं। हमने सब कुछ छोड़ा, माँ छोड़ी, बाप छोड़े, क्या आपका तिरस्कार सहने के लिए छोड़ा है? यदि आप साधु संतों को चाहते हैं, साधु संतों से प्रेम करते हैं, ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, गायों से प्रेम करते हैं, तो कृपया हर एक धाम में, हर एक तीर्थ में, हर एक नदी किनारे जहाँ जहाँ तीर्थ हैं, हर जगह संतों को बसाने का प्रयास करें। ये संतों की भूमि सदैव रही है। ग्रस्त पूजा तो क्यों करते हैं? बात एक आती है, ये वीडियो बल्कि ज़्यादा हो गया 2-4 मिनट का, कि पूजा क्यों करते हैं? तो देखो पहले मठ बनाते थे महात्मा, मठ बनाते थे तो कहाँ हम पूजा करेंगे, अब इतना कहाँ प्रपंच करेंगे, तो ऐसा करते हैं कोई ग्रस्त को लाके बसा दिया, भैया तू पूजा पाठ कर और कोई आए उसको देख ले, हम अपना राम राम करेंगे। माने एक की जगह 10 ग्रस्तों को सहारा मिल जाता था, हमको रोटी मिल गई, पैसा मिल गया, और महाराज जी भजन करे, नाम महाराज जी का काम मेरा, इसलिए ग्रस्तों को बसाते थे। फिर धामों तीर्थों में बसाया, क्या किया? कहा इनको लाइए, देखो अब ज़्यादा लोग भीड़ बढ़ रही है तो इनको लाइए, थोड़ी दुकान करा दीजिए, बेचारा गरीब आदमी कहाँ भटकेगा इधर उधर, पढ़ा लिखा नहीं है, तो थोड़ा बहुत रोजगार करा दिया गया। वो रोजगार करने लगे और उनका भी काम चल गया, आप लोग जनता जनार्दन आए, आपका भी काम चल गया। साधुओं के बीच में आपको, अब जैसे होटल में आप जाते हैं रहने के लिए तो 2000 रुपये पड़ेंगे आप पे, नहीं है किसी के पास 2000 रुपये कहाँ देगा रात्रि भर एक, वो भी
नहीं है तो कहाँ देगा? तो क्या किया कि महाराज किसी महात्मा के आश्रम में या किसी कुटिया में चले गए, महाराज हमको भी रख लीजिए। तो रख लिया, खाना भी रहना भी फ्री, दोनों काम फ्री। सवेरे जो भी 10 50 रुपये हुए दिए, नहीं तो हाथ जोड़े पीछा छोड़े। किसी से ये तो डिमांड नहीं की कि हमें इतना लाख रुपया दिया कर, इतना पैसा दिया करके। हम बचपन मेरा बीता है, मेरे दूध के दांत यहीं टूटे बद्रीनाथ में। और आप समझ लीजिए हमने बचपन संतों के बीच में रहा हूँ। अपने जिस आश्रम में बैठ के मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस आश्रम में महाराज कभी डिमांड नहीं रखी हम लोगों ने, हमने कि भैया हमें इतना पैसा चाहिए। भैया आपके पास है दे दीजिए, अच्छी बात। किसी होटल में जाके आप कर सकते क्या ऐसा है? जब ये आश्रम साधु महात्मा नहीं रहेंगे तब आप आएंगे, तब आपको ये फोकट का मिलेगा सब कुछ। यदि आप सोचते मैं दान ना दूंगा तो आपका चलेगा कैसे? तो ये बात हमने परसों भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ, अधिकांश कहता हूँ, हम किसी के दान पर नहीं जीते हैं, हम केवल नारायण कृपा जी रहे हैं, अपने माता पिता कृपा जीते हैं। परंतु वो तो कृपा कर रहे हैं। तो ये निवेदन है कि आप सभी से कि जो सहज में हमको सब प्राप्त हो जा रहा है उसको क्यों विनिष्ट कर रहे हो? आज धर्मशाला में जगह नहीं रहेगी किसी यात्री के लिए, किसी साधु महात्मा के लिए। किसी मंदिर में महात्मा के लिए रहने की जगह नहीं है, आश्रम में किसी के लिए जगह नहीं है। अब कोई कहता है महात्मा बिगड़ जाते हैं, ये ऐसा करते हैं। महात्मा को बिगाड़ने वाला कौन? समाज। इतना अत्यधिक दान क्यों दे देते हो जो बुद्धि बिगड़ जाए? क्यों देते हो आप? मत दीजिए ना। 2 रोटी मस्त है कि बाबा 2 रोटी खाएंगे, भजन करेंगे। आने जाने की किराया चाहिए भैया सबको। जब बस में बैठते हैं तो पहले पैसा मांगते हैं, ट्रेन में बैठ पहले फ्री हो जाता था, अब तो वो भी नहीं मिल रहा है, अब तो वही पहले टीटी प्रदान करता, पैसा दो। तो भैया खर्चा सबको चाहिए ना। तो ये भी नहीं चाह रहे बेचारे यहाँ रह करके, यहाँ रह करके केवल मात्र भगवान के साधन करते हैं, अपना भक्ति भाव भजन करते हैं, और उसके बाद अपना 6 महीना इधर कहीं और कहीं जहाँ भी व्यवस्था वहाँ रह जाते हैं। क्यों आते हैं यहाँ बद्रीनाथ माँ के मरने के लिए? ठंडी में भूत लगाए नहीं पागलों को। इसका कारण है संसार में हम नीचे भजन करेंगे तो हमारा मन इधर उधर जा सकता है, परंतु धाम में रहेंगे तो कम से कम नहीं मन है तो शरीर तो मेरा, धन तो मेरा धाम में है ना। मेरे साथ दुर्घटना घटेगी, मेरा शरीर भी छूटेगा तो ये तो संतोष रहेगा, कम से कम मेरा शरीर मेरे धाम में छूट गया। पहले महात्माओं को, अब एक और समस्या है, पहले महात्माओं को क्या होता था, जब घर छोड़ कोई लड़का आता था तो उसका पहचान उसके गुरु होते थे, उसका आश्रम होता था, कोई पूर्व परिवार से परिचय नहीं होता था। अब आजकल एक समस्या ये बन गई कि आप पूरे परिवार खानदान का परिचय दो। चलो जिनके माता पिता हैं वो तो दे देंगे, जिनका परिचय है वो तो दे देंगे, जिनके बेचारे को आज परिचय नहीं, बचपन से निकले हुए हैं, 7-7 5-5 साल की अवस्था, 10-10 साल की अवस्था में जिन्होंने गुरुजी को ही सब कुछ अपना मान लिया है, तो वो कहाँ से परिचय दें आपको? उन लोगों को परिचय देंगे जाकर वो गाली देंगे, कहेंगे जब तुझे सेवा करने का अवसर था तब तो तू घर छोड़ के भाग गया, लेकिन अब तू हमसे स्वार्थ बस परिचय मांगने आया, हमारा सहारा बन जाओ, तो वो भी लात मार के भगाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? केवल इन संत चरणों में जाते हैं। तो भैया क्यों आप पीड़ा दे रहे सब साधुओं को? साधुओं की हाय ना लो आप लोग। सभी शासन प्रशासन न्यायालय से निवेदन है, आप लोग हाय ना लो। भैया जो अपराध भगत कर रही, राम रोज पावक सोच रही, और ये दुर्वासा जी से ज़्यादा कोई महिमा नहीं जानता है। इतिहास पुराण थोड़ा बहुत सभी ने पढ़े, कोई भी कोई धर्म का हो, लेकिन सभी कोई सनातन धर्म के बारे में जानता है। और सनातन की जैसे कि भागवत, ये रामचरितमानस और ये भागवत नाम के ग्रंथ, और इतने नाना ग्रंथ रखे हैं, इनमें कहीं न कहीं महात्माओं की ही भगवान के भक्तों और भगवान की चर्चा है। इन ग्रंथों भगवान के भक्तों की चर्चा है। तो क्यों आप इन ग्रंथों को झुटलाने में तुले हुए हो? भैया सबसे निवेदन है, इन साधुओं का साथ ना दो तो कम से कम हतोत्साहन भी मत करो, इनको जियो और जीने दो, आनंद से रहो। और जो कुटिया तोड़ी जा रही हैं या नोटिस आ रहे हैं महात्माओं को, कि आप लोगों से निवेदन है कि इन लोगों को ना तोड़ें, आप लोग ना तोड़ें आप लोग, क्योंकि भगवान क्या बैठे साधन कर रहे हैं, उनको साधन करने दीजिए, उनको विवश मत करिए कि वो आंख खोले आप सबका तहस नहस कर दें। आपको 2012-13 घटना याद होंगी, केदारनाथ की घटनाएं। केदारनाथ में ऐसा क्यों हुआ आखिर? इसका कोई नहीं सोचा। यही कारण सब है।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निसज्जन पीरा असुर मार थापहि सुरन राखहि निज सुत सेत। भैया विप्रधेनु सुर संत लीन मन अवतार। विप्र माने ब्राह्मण ही नहीं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही, यानी हर एक प्राणी की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, क्योंकि इन्हीं सज्जनों में एक दुर्जन पैदा हो जाता है, तो उस दुर्जन को विनिष्ट करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो कृपया आप लोग इन सबको पीड़ा ना दें, भगवान के प्रकोप से भी बचने का प्रयास करें। अब भगवान के प्रकोप से बचना है तो किसी साधु महात्मा, किसी ब्राह्मण, किसी सज्जन को, माने चारों वर्ण की बात कर रहा हूँ मैं, किसी ब्राह्मण की केवल नहीं, चारों वर्ण के लोगों के लिए, जो भी सज्जन लोग उनको मत सताएं, ना सताएं आप लोग। जय श्रीमन नारायण। मेरी बातों में किसी कष्ट हुआ हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं नारायण। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, शासन तक पहुंचाओ, प्रशासन तक पहुंचाओ। और भगवान से प्रार्थना है हम लोगों को भी सद्बुद्धि दें भजन करने के लिए, कि लड़े झगड़े ना, आपस में कलह ना करें, और यह सद्बुद्धि दें उनके श्री चरणों में प्रेम बना रहे हमारा। मेरे नारायण में मेरा प्रेम बना रहे, विराट रूप नारायण में मेरा प्रेम बना रहे, और सभी का बना रहे। हमको भी सद्बुद्धि दें और उन जीवों को भी सद्बुद्धि दें जिन लोगों के अंदर ऐसी प्रेरणा आई कि इन महात्माओं के हाथ से भगा दो। तो हम सबसे निवेदन यही है कि भगवान से आप भी प्रार्थना करो, सभी का मंगल हो, जगन मंगल हो, और जगत का मंगल होगा, तुम लोगों का मंगल हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। जय बद्री विशाल, जय श्रीमन नारायण।